गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 4 का हिंदी व्याकरण पाठ 3 शब्द विचार पढ़ेंगे। निकालिए व्याकरण की बुक, निकालिए पेज संख्या, निकालिए 14 पेज संख्या निकालिए। शब्द विचार, शब्दों पर विचार यानी कि शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों को जोड़ने पर शब्द बनते हैं। वर्ण जो आपने पढ़े थे क, ख, ग, स्वर और वर्ण, उन दोनों को, स्वरों को और वर्णों को जोड़ने पर जो शब्द बन जाता है उस पर हम विचार करेंगे। जैसे कि पाठ में देखिए, दीपिका कक्षा में प्रथम आई, मोर नाचा, राजीव विद्यालय गया। तो ये शब्द पर अलग अलग शब्द से एक वाक्य बना हुआ है। जैसे दीपिका, तो दीपिका है ना, तो दीपिका को जोड़ा, दीपिका स्वर और वर्णों से मिलकर जो मात्रा से मिलकर बना है, ये शब्द हो गया दीपिका। कक्षा हो गया शब्द में, प्रथम आई, ये सब अलग अलग हो गए, इनको जोड़ा तो एक वाक्य बन गया। इन वाक्यों के अनेक वर्ण समूह, ये सभी वर्ण समूह जैसे दीपिका, कक्षा में, प्रथम आई अलग अलग है। इन अलग अलग को अपन जब जोड़ते हैं तो ये सार्थक ध्वनियों के संयोग से बने ये शब्द होते। सार्थक यानी कि सही शब्द, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। किसी न किसी वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है, व्यक्ति का नाम होता है, पशु पक्षियों का नाम होता है, यानी कोई ना कोई किसी शब्द का अर्थ होता है, तो वो क्या कहलाता है? सार्थक शब्द। अब इसके अंदर अपन देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण में किस तरह से इनको बांटा गया है, कितने भागों में वो विभाजित किया गया है, इनको हम देखेंगे। ये विभाजित किया है शब्दों का वर्गीकरण इसमें उस पुस्तक में चार के अंदर। पहला है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर जैसे सार्थक और निरर्थक, सार्थक और निरर्थक। सार्थक यानी सही शब्द, निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ न निकलता हो, सार्थक। उसके बाद में आ गया सार्थक और निरर्थक। उसके बाद दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई शब्दों की? अलग अलग शब्द जब आ जाते हैं अपनी भाषा के अंदर तो वो किस प्रकार हुई? तत्सम यानी संस्कृत का शब्द, तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में आया वो शब्द, भेषज हमारे देश की भाषा का शब्द है, और विदेशी यानी विदेशों से, जैसे अरबी, फारसी है ना, विदेशों से, देश से बाहर के जो शब्द आते हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण कैसे हुआ? वो है विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी शब्द और अविकारी, जिसका विकारी यानी कि इसमें कोई परिवर्तन होता हो। विकारी यानी विकारी और अविकारी शब्द जिसमें कि कोई परिवर्तन होता है, परिवर्तन या बदलाव जिसको कह सकते हैं होता है। और अविकारी शब्द ये क्रिया विशेषण, संबंधबोधक और समुच्चयबोधक, विस्मृतिबोधक द्वारा बाद में बताया जाएगा आपको। जिन शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त होने के वो करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता, विकारी में परिवर्तन होता है और उनमें कोई बदलाव नहीं आता। विकारी यानी परिवर्तन यानी बदलाव आ जाना, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। उसके बाद रचना के आधार पर, रचना के आधार पर भी दो होते हैं, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, तो ये आपने चार देखे, वर्गीकरण चार भागों में किया गया है। चार भागों में बांटना, वर्गीकरण में भी बांटना है ना, तो चार भागों में इनको बांटा गया है। अर्थ के आधार पर, इनका अर्थ क्या होता है? उत्पत्ति के आधार पर, ये शब्द कैसे उत्पन्न हुए, कैसे बनाए गए, कहाँ से आए, है ना ये। और प्रयोग के आधार पर यानी कि ये सही है और ये परिवर्तन होते हैं कि नहीं होते, शब्दों में फेर बदलाव होता है कि नहीं होता। और रचना के आधार पर यानी कि रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द यानी कि वे शब्द जिनके खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अलग अलग टुकड़े जब हम शब्द के कर देते हैं, अलग अलग, जैसे ये है और तो पै का कोई अर्थ होता है नहीं, पै का कोई वर्ण हो गया तो। वैसे ही जैसे ये शब्द आधा, आ, अभी स्वर है, धा का कोई अर्थ निकलता है नहीं, अलग जब टुकड़े कर देते तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। यौगिक शब्द
यौगिक शब्द वे जो शब्द दो शब्दों के योग से बनते हुए यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो शब्दों को जब हम जोड़ देते हैं आपस में तो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हिम, हिमालय, तो हिम और आलय, हिम होता है बर्फ, आलय होता है घर, तो बर्फ का घर, तो उनको बर्फ का घर इन दोनों को जोड़ा तो क्या हुआ हिमालय। खंड के लिए अलग अलग कर देते हैं वो अभिकारी शब्द यौगिक शब्द होते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या धन आलय, तो विद्या तो क्या हुई जो शिक्षा मिलती है वो विद्या, और आलय यानी कि जहाँ शिक्षा का निवास हो, स्थान हो, जहाँ शिक्षा दी जाती हो, विद्यालय। आप विद्यालय में जाते हैं पढ़ने को, विद्यालय। और इसी प्रकार योग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द यौगिक शब्द, और एक और आ जाएगा योग रूढ़ शब्द। तीसरा है योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे केवल इसके आज एक पढ़ेंगे तो अर्थ के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द भेद कैसे, जैसे सार्थक शब्द, पहला पॉइंट क्या है सार्थक और निर्थक, इनको भी दो भागों में बांटा है। इस शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में और अर्थ का आधार शब्द 2 भागों में, सार्थक शब्द, निर्थक शब्द। सार्थक शब्द, सार्थक शब्द का क्या अर्थ बता रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको। सार्थक शब्द यानी सही शब्द, वर्णों का ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ होता हो वह सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे कि आदमी, कमल, पानी, पर्वत, यानी कि इनका कोई ना कोई नाम दिया हुआ है और इनका सही शब्द है। तो जैसे पानी, तो नीपा, नीपा कोई शब्द है, उल्टा हो गया ना, ये इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे कमल, लमक, लमक कोई शब्द है नहीं, तो ये हो गया नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो निरर्थक, और जिसका अर्थ निकलता हो सार्थक। जिसका अर्थ निकलता हो, जिस शब्द का अर्थ निकलता हो इसका कोई अर्थ होता है तो वो सार्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है निरर्थक। जैसे अपन बोलते हैं चाय वाय, तो चाय का तो अर्थ है भाई चाय पीने की होती है, लेकिन वाय का क्या कोई अर्थ होता है नहीं, तो ये वाय निरर्थक शब्द है। वाय कौन सा शब्द है, निरर्थक। जाना वाना, अपन बोलते हैं जाना वाना, तो जाना तो शब्द है लेकिन वाना कोई शब्द है नहीं, तो वाना क्या हुआ निरर्थक शब्द। अब उसके बाद में सार्थक शब्दों को भी 4 भागों में बांटा जाता है। सार्थक शब्द कौन कौन, इसके तो अर्थ के आधार पर तो 2 भाग हो गए, अब सार्थक शब्द को भी 4 भागों में बांटा गया है। किस किस में देखिए, पेज संख्या 15 पर ऊपर सार्थक शब्द को 4 भागों में बांटा है। पहला पर्यायवाची, विलोम, एकाकी, एकाकी, एकार्थी और अनेकार्थी। 4 भागों में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची आपने पहले भी पढ़ा है, एक शब्द के एक शब्द कोई जैसे ले लो सूर्य, सूर्य के अनेक अर्थ है, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, है कि नहीं है, भानु, रवि, दिनकर, ये तो सब इनके अलग अलग शब्द, एक ही व्यक्ति के अलग अलग नामों से पुकारा जाना हो। एक ही जैसे फूल को बोलते हैं पुष्प, कमल बोलते हैं, वैसे ही एक ही नाम को अनेक नामों से पुकारा जाना हो, पर्यायवाची शब्द हो गए। फिर विलोम शब्द, विलोम शब्द यानी कि ऑपोजिट, उल्टा, किसी चीज़ की शब्द का उल्टा, जैसे रात दिन, सुबह शाम, काला सफ़ेद, ये आप जानते हो, वो हो गया विलोम शब्द। फिर एकार्थी शब्द यानी कि उनके अर्थ निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहे हैं, तो पर्यायवाची के आधार पर भी निकल रहे हैं और विलोम के आधार पर भी निकल रहे हैं। अब हो गया एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वे शब्द हैं प्रत्येक स्थिति में एक अर्थ देते हैं, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। एक ही अर्थ निकलता है उनका, जैसे नदी, नदी को नदी ही कहते हैं भाई, जैसे सरस्वती नदी हो, गंगा नदी हो, लेकिन नदी पहला मेन शब्द क्या है, नदी। अब वैसे आकाश, आकाश को कहते तो जैसे आकाश में तारे उग रहे हैं, तो आकाश शब्द एक ही है, उसका कोई और नहीं है अर्थ। पुस्तक, पुस्तक जैसे किताब भी बोल दो चाहे पुस्तक बोल दो, लेकिन पहचानेंगे किससे, पुस्तक से, किताब से पहचानेंगे ना। अब वो अलग अलग सब्जेक्ट की हो सकती है, वो बात अलग है, तो लेकिन मेन शब्द क्या है, पुस्तक है, किताब, तो ये हुआ आपका एकार्थी शब्द। अब अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द जैसे, अनेकार्थी शब्द वे
शब्द जो परिस्थिति के अनुसार अलग अलग अर्थ देते हो। परिस्थिति की अपन जैसे कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उसमें उसका अर्थ अलग निकलता है, और वही शब्द दूसरे वाक्य में बोलते हैं तो उसका अर्थ अलग निकलता है। जैसे मन को हम हृदय भी बोलते हैं, और एक तोल, मन अपन बोलते हैं मारवाड़ी मन वही मन होता है, तो उसका कोई तोल हो, नाप तोल हो। और दूसरा है इसके अंदर कर यानी हाथ भी बोलते हैं, और टैक्स भी लगता है, जैसे इनकम टैक्स वगैरह होता है वो टैक्स कर यानी। तो ये समझ में आया आपको? अनेकार्थी यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ड्राइवर्जी में तो क्या होता है कि उसके अनेक नाम होते हैं, और अनेकार्थी में एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो ये इसके सार्थक शब्द में भी क्या हुए? 4 हुए ना। सार्थक शब्द में भी क्या 4 हुए इसके? कौन कौन से सार्थक शब्द के 4 कौन कौन से में भी? देखिए, पर्यायवाची, इसके भी 4 हो गए। पहला पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द। दूसरा विलोम शब्द, और तीसरा हुआ अपने एकार्थी शब्द, और चौथा हुआ अनेकार्थी शब्द। इनको 4 भागों में बांटा शब्दों के वर्गीकरण को। तो इस अर्थ के आधार पर भी कितने हो गए? 4। अर्थ के आधार का पहला है सार्थक, सार्थक के भी 4 भाग हो गए। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द आपको एक्सप्लेन किया मैंने, समझाया। पर्यायवाची यानी कि जिस एक ही शब्द के अनेक नाम होते हैं वो पर्यायवाची, जैसे कि सूर्य, दिवाकर, प्रभाकर, रवि, दिनकर, भास्कर, ठीक है। अब ऐसे ही विलोम शब्द, विलोम शब्द जैसे रात, दिन, उल्टा प्रकट हो रहा है ना, रात दिन, सुबह, शाम, काला, सफेद। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द यानी कि जिसका एक ही शब्द होता है, जैसे नदी, पुस्तक, आकाश। नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी, लेकिन नाम नदी आ रहा है ना, क्या है? नदी। पुस्तक हिंदी की है पुस्तक, या अंग्रेजी की है, या और भाषा की है, किसी और सब्जेक्ट की है ना, अलग अलग होती है। तो वैसे लेकिन नाम क्या बोलेंगे? पुस्तक या किताब। तो ये एक ही निकल रहा है ना, इसका अर्थ एक ही अर्थ निकल रहा है, यानी एकार्थी। हर शब्द के अंदर ही उसका अर्थ छिपा हुआ होता है। एक आर्थी, एक अर्थ, एकार्थी यानी एक अर्थ, अनेकार्थी यानी अनेक अर्थ। एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे मन यानी हृदय, और मन यानी नाप तोल। और दूसरा था इसमें कर, यानी कर हाथ को बोलते हैं, कर हाथ जो होता है हमारा उसको कर भी बोलते हैं। और कर यानी कि कर देना, गवर्नमेंट को हम कर देते हैं, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकम टैक्स, हिंदी में बोलते हैं कर, ठीक है। तो ये आया आपको समझ में आज, अर्थ के आधार पर भेद, अर्थ के आधार पर भेद। शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में, कौन कौन से? 4 भागों में कौन कौन से बताएं? पहला हुआ अर्थ के आधार पर, दूसरा हुआ उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा हुआ प्रयोग के आधार पर, चौथा हुआ रचना के आधार पर। इसके अंदर भी अर्थ के आधार में सार्थक शब्द और विलोमार्थक शब्द आज अपन ने पढ़ा, इसे वापस जाके देखना, पढ़ना, और फिर उनके 4 शब्द आपको लिखने हैं। पर्यायवाची 4 पर्यायवाची लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी 4 इनके, और जो बुक में है उसके अलावा भी आपको लिखने हैं। 4 आपको शब्द पॉइंट लगा के इनको और फिर लिखने हैं।